नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आपसे मेरा अनुरोध है, कृपया करके आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए दोस्तों, 27 सितंबर के दिन मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है, क्योंकि इन भागों पर लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है। उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और गुजरात के उत्तर और पूर्वी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही हैं, जिसके चलते इन भागों पर शुष्क मौसम देखा जा सकता है। जल्दी इन भागों के मौसम में परिवर्तन आने की उम्मीद है। 28 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 सितंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 28 सितंबर के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बादल पहुंच सकते हैं, कहीं कहीं पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन तमाम भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, थाने, पालघर इन भागों पर अति भीषण बारिश होने की उम्मीद है। लगभग 100 मिलीमीटर तक संभावना है। 29 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 सितंबर के दिन दोस्तों क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। जो बंगाल की खाड़ी से उठा भीषण शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र था, वो अरब सागर में जाकर पहुंच चुका है और इसका सबसे अधिक प्रभाव गुजरात से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर मानसूनी हवाओं के कारण दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। इसी के बीच उत्तर पूर्वी राजस्थान के भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार इन तमाम भागों पर दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पूर्वी भारत के जो निचले भाग हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर 29 सितंबर के दिन देखने को मिल सकता है। दोस्तों 30 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 सितंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता गंगा के मैदानी भागों पर देखी जा रही है। दोनों सिस्टमों के बीच एक अक्षीय रेखा बनी हुई है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कहीं पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। देश के पूर्वी भाग सभी हिस्से प्रभावित रहेंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार सभी भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। इसी के बीच दोस्तों मौसम में बदलाव ये है कि दक्षिण भारत के निचले भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। 1 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 अक्टूबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों पूर्वी भारत की तरफ भी एक डीप डिप्रेशन बन चुका है और इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं देश के तमाम भागों पर तेजी से पहुंच रही हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और कुछ इसी प्रकार का मौसम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। दोस्तों सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। इसी के बीच पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाओं के बीच मध्यम से तेज बारिश का दौर देखा जा सकता है। 2 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 अक्टूबर के दिन दोस्तों मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। देखिए जो अक्षय रेखा होती है वो पोस्ट मानसून सीजन में भी बनी रहती है, वो मैदानी भागों की तरफ पहुंच जाएगी। तो देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। जो बिहार से निचले इलाके हैं इन भागों पर तीव्रता अधिक रहेगी,
झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर मध्यम से तेज बारिश, साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं दोस्तों 2 अक्टूबर के दिन। और झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ निरंतर देखा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों एक के बाद एक नए मौसम सिस्टम बन रहे हैं जो देश भर में लगातार तेज बारिश देने में अहम भूमिका निभा रही हैं। बात करते हैं 3 अक्टूबर के मौसम के बारे में। 3 अक्टूबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम साफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मानसूनी हवाएं नहीं पहुँच रही हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया सहित सभी भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और दोस्तों भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर डीप डिप्रेशन के कारण लगभग 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है 3 अक्टूबर के दिन। ये सिस्टम उत्तर दिशा में नहीं बढ़कर पूर्व दिशा में ही रिकवर हो चुका है क्योंकि ये जो उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं एटमॉस्फेयर में चल रही हैं ये गंगा के मैदानी भागों पर इस सिस्टम को नहीं पहुंचने दे रही हैं। 4 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 सितंबर के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मानसूनी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। देखिए दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर डीप डिप्रेशन बन चुका है और मैदानी भागों पर फिर से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही हैं। बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। गुजरात से लेकर राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। पंजाब, हरियाणा की तरफ भी हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की संभावनाएं 4 अक्टूबर के दिन देखी जा सकती हैं। 5 अक्टूबर के मौसम के बारे में बताएंगे। 5 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों पर एक मध्यम पश्चिमी विक्षोभ है। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बारिश की प्रबल संभावना है और साथ ही इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव मैदानी भागों पर देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित तमाम भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। देश के पूर्वी भागों पर लगातार तेज बारिश की संभावनाएं हैं। 6 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 अक्टूबर के दिन दोस्तों देखा जाए तो गुजरात की तरफ जो हल्का सा साइक्लोनिक सर्कुलेशन था और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच भी एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है। दोनों सिस्टम आपस में मिल चुके हैं जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश इन तमाम भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।